वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखते हैं थायराइड डिसीज़ के बारे में। मतलब थायराइड डिसीज़ क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी रिपोर्ट को कैसे देखें। जब भी डॉक्टर आपको थायराइड की रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे देखते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, और इसके कॉजेज़ मतलब कारण कारण के बारे में जानेंगे, किस कारण से होती है, और देखेंगे कि थायराइड डिसीज़ होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं थायराइड डिसीज़। थायराइड डिसीज़ क्या है? द इम्बैलेंस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज़ नोन एज थायराइड। मतलब जब इम्बैलेंस हो जाता है थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन, मतलब इम्बैलेंस मतलब या तो ज़्यादा बनने लगता है हार्मोन या कम बनने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे थायराइड डिसीज़। तो ये अपनी होती है दो प्रकार की, मतलब टू टाइप्स की होती है। एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये दो प्रकार की होती है थायराइड डिसीज़। मैं आपको बता दूं, ये थायराइड होती है हमारी जस्ट आपके चिन होता है, चिन और उसके नीचे थ्रोट होता है जो आपका, उसमें होती है। तो ये क्या करती है, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड होती है एक प्रकार की। तो इसी ग्लैंड को हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो इस ग्लैंड में क्या होता है, सीक्रेशन होता है हार्मोन्स का। तो इसका अगर सीक्रेशन इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको बोलते हैं थायराइड डिसीज़। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है हाइपर, एक होती है हाइपो। तो अपन आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, देखते हैं। तो अपन देख लें हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म है अपनी लो सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। मतलब जब आपका हार्मोन थायराइड ग्लैंड में कम सीक्रेट होने लगेगा, मतलब कम बनने लगेगा, तो उसको बोलेंगे अपन हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके कॉजेज़ क्या, मतलब कारण क्या? आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी हो जाएगी। हेरिडिटी मतलब जेनेटिक्स, कुछ जेनेटिक आपका कारण हो सकता है। सेंट्रल मतलब ब्रेन से रिलेटेड कुछ कारण होगा। इन्फेक्शन मतलब कोई भी संक्रमण आपको हो सकता है। तो ये इसके कारण थे। अब देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या, मतलब जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा, जब आपकी ग्लैंड लो सीक्रेट करेगी थायरोक्सिन हार्मोन का, तो उसमें आपको सिम्टम मतलब लक्षण क्या आएंगे। तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, ड्राई स्किन। लीथल मतलब थकान होने लगेगी। ओबिसिटी मतलब अपना मोटापा, मोटे हो सकते हो आप। हेयर लॉस मतलब बालों का झड़ना। फॉरगेटलेस फुलनेस मतलब आपको बेचैनी टाइप की होने लगेगी। तो ये अपने थे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स। और अपन देख लेते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म क्या है अपनी? हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। मतलब अपना हाइपोथायराइडिज्म में था लोअर सीक्रेशन, मतलब सीक्रेशन कम होता है हार्मोन का। और इसमें हाइपर में क्या है, अपना ज़्यादा होने लगता है सीक्रेशन, मतलब थायराइड ग्लैंड के द्वारा अपना हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। तो इसके कारण क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, वही आयोडीन की कमी हो सकती है। हेरिडिटी मतलब वही जेनेटिक। स्ट्रेस लाइफ मतलब तनाव भरी लाइफ आपकी हो सकती है। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण हो सकता है कोई। कॉसेस तो लगभग सेम ही सेम थे थोड़े, लेकिन सिम्टम इसमें अलग है। सिम्टम इसमें क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, मतलब आपका हार्ट रेट है जो दिल की धड़कन, वो आपकी ज़्यादा हो जाती है इसमें। ग्लैंड एनलार्जमेंट मतलब आपकी ग्लैंड जो नेक में होती है, उसका एनलार्जमेंट मतलब बड़ी हो सकती है वो। और लॉस ऑफ वेट मतलब उसमें वजन अपना बढ़ता है, इसमें वजन अपना घटता है। स्वेटिंग मतलब आपको पसीना आएगा। रीथलेसनेस मतलब आपको बेचैनी होगी। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आती इसमें। तो ये तो थे अपने ट्रीटमेंट, सॉरी, इसके जानकारी इसके बारे में। अब देखेंगे अपन इसके ट्रीटमेंट क्या है। अब देखते हैं अपन ट्रीटमेंट। पहले देखेंगे अपन हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो इसमें क्या रहता है, अपनी थायरॉक्स टेबलेट आती है, आपको दूसरे ब्रांड से भी मिल सकती है, लेकिन मेन रहता है इसमें थायरोक्सिन सोडियम। तो इसमें यही ट्रीटमेंट रहता है। ये अलग डिफरेंट mg की टेबलेट रहती है, जैसे 75 mg की है, 50 mg की है, और 25 mg की है। तो ये आपको रेंज के हिसाब से देगा डॉक्टर, जैसे आपकी कंडीशन होगी। जिस मतलब आपको अगर, मतलब ये अपनी चलती है कम वाली थायराइड, मतलब जब आपका सीक्रेशन कम हो जाता है थायराइड का, तो उस समय आपको डॉक्टर देते हैं कंडीशन के हिसाब से पेशेंट की। तो इसमें क्या रहता है, अपना थायरोक्सिन रहता है जो क्या करता है, अपना
जो अपनी थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है उसका सीक्रेशन जब अपना ज़्यादा ही कम होने लगता है, उसका सीक्रेशन ज़्यादा ही कम हो जाता है, तो ये अपना थायरोक्सिन क्या करता है, उस सीक्रेशन को बढ़ा देता है, मतलब नॉर्मल तक कर देता है। तो यही इसका काम होता है। इसमें क्या रहता है, आयोडीन रहता है। थायरोक्सिन सोडियम में क्या रहता है, आयोडीन, तो वो अपना कंट्रोल कर देता है। अब अपन देखेंगे, अपन देखते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट, मतलब जब आपको हाइपर वाली थायराइड होगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। इसमें चलती हैं अपनी 2 टैबलेट दे सकते हैं, 2 में से कोई एक दे सकते हैं डॉक्टर। एक रहती है अपनी एंटी थायरोक्स, मतलब जब आपका सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है हार्मोन का, तो उस समय ये क्या करती है, उसको नॉर्मल तक ले आती है या कम कर देती है। इसमें रहता है कार्बेमाजोल, तो ये 10 mg की रहती है। और एक रहती है अपनी प्रोपाइल थायोरोसिल, तो इसको पीटीयू भी बोलते हैं अपन। तो ये भी यही काम करती है, अपनी नॉर्मल तक कर देती है हार्मोन को का सीक्रेशन। तो यही अपना ट्रीटमेंट है इसका। तो चलिए अब अपन देखते हैं थायराइड की रिपोर्ट, मतलब डॉक्टर आपको जब लिखता है, मतलब रिपोर्ट देता है, तो उसको आप कैसे देख सकते हैं, आपको उससे पता ही चल सकता है कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कम वाली है ज़्यादा वाली। तो एक ये पेशेंट की रिपोर्ट है अपने पास। तो इसमें आप देख सकते हैं, इधर थायराइड फंक्शन टेस्ट है, मतलब हार्मोन्स हैं, 3 हार्मोन रहते हैं। T3 हार्मोन रहता है, T4 हार्मोन रहता है और TSH रहता है। और इधर वैल्यू ऑब्जर्व्ड है, और इधर रेफरेंस रेंज है, मतलब इनके बीच में आना चाहिए रेफरेंस रेंज का, मतलब ये होता है। और वैल्यू मतलब जो पेशेंट की आई है रिपोर्ट में। तो T3 अपना आया 0.58, जबकि रहना चाहिए था 2.2 तक रहना चाहिए था, और आया कम, मतलब कम आया इसका। और T4 भी अपना कम आया है, मतलब 4.5 तक रहना चाहिए, 3.69 है। और TSH मतलब थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये अपना मेन हार्मोन रहता है, ये अपना 26 है, जबकि होना चाहिए 5 तक, 0.35 से 5 तक होना चाहिए। तो इससे पता लग रहा है इस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब कम वाली थायराइड है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप कभी भी रिपोर्ट देखना, जब भी अपना TSH ज़्यादा आता है और T4 और T3 कम आएंगे, तो आप समझ जाओ उसको, पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है। और जब भी अपने TSH कम आएगा और T4 T3 ज़्यादा आएंगे, तो समझ जाओ हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो यही फंडा रहता है इसमें, इस पेशेंट को अपनी हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि इसका TSH लेवल बढ़ा हुआ है, और TSH लेवल कम होता है तो इसको हाइपर वाली होती। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।